नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर एक, राइट टू एजुकेशन 2009। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो प्रोविजंस है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और चलते हैं हम इसमें कौन कौन से प्रोविज़न है, प्रिवियस क्या है और इसके अलग डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार लाया गया था 2009 में। 2002 के संविधान संशोधन 86 अनुच्छेद 21 एक के तहत भारतीय संविधान के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। किसमें? आरटीई में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 2002, और लागू हुआ है ये 2009 में। ठीक है, इसकी जो फिक्स डेट है वो याद कर लेना आप, 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त का आरटी पारित हुआ है। ठीक है, 4 अगस्त ये अधिनियम पारित है, और 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ, ये लागू तो 2010 को हुआ है। ठीक है, 4 अगस्त को तो क्या हुआ है, इनेक्ट हुआ है ये। ठीक है, मतलब पारित हुआ है ये। ठीक है, और जो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। ठीक है, ठीक है, पूरे देश में ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। ठीक है, आरटी का ऑफिशियल नाम क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, आरटी का अगर ऐसा फुल फॉर्म आए आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आए इसका, तो देखो ये बहुत कंफ्यूजन है। इसका फुल फॉर्म होगा, अगर ये आता, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एक मिनट, राइट टू एजुकेशन अगर आता है तो ये गलत होगा। ठीक है, इसका पूरा जो नाम होगा वो होगा द राइट टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, एक्ट 2009। तो ये पूरा क्या होगा, इसका नाम होगा। तो आप इसको सही ढंग से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि धारा 12 राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी? तो ये होगी कितने? 25% सीट। ठीक है, 25% सीट किसके लिए होगी? प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे कमजोर है, SC ST OBC से आते हैं। ठीक है, और आर्थिक दृष्टि से वो क्या हो, वीकर हो। ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा? धारा 13 क्या कहती है? प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। ठीक है, अगर धारा 13 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर आप आरटी के अंतर्गत अगर प्रत्येक बच्चों से अगर फीस लेते हो, अगर आरटी के अंतर्गत जो 25% की छूट दी गई है बच्चों को, गरीब बच्चों को, अगर वो नहीं दे रहे और सभी बच्चों से आप फीस ले रहे हो, तो आपको फीस का 10 गुना, जैसे कि मान लो अगर 1000 रुपये पर मंथ फीस है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको 10,000 रुपये देना पड़ेगा साला को। ठीक है,
या स्कूल को। नेक्स्ट आते हैं अपन, धारा 14 क्या कहती है? किसी बालक के पास जन्म प्रमाण न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। धारा 15, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि सेशन कब से स्टार्ट होता है इंडिया में? मोस्टली सेशन होता है जून या जुलाई से। ठीक है। तो तभी क्या होगा, इसमें एडमिशन होगा धारा 15 के अकॉर्डिंग। ठीक है। धारा 16 क्या कहती है? स्टूडेंट को न तो क्लास में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 17 क्या कहती है? बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ठीक है। मतलब ऐसे ही देख लो आप, जो 17 है, 17 मतलब खतरा। ठीक है। 17 मतलब खतरा, डेंजर। ठीक है। और 24 क्या है? शिक्षक के कर्तव्य है। तो आज से हम याद करेंगे कि कहीं पे भी जाओ अब तो 24 क्या होते हैं? शिक्षक के ड्यूटी होती है, शिक्षक के जरूरी कर्तव्य होते हैं। ठीक है। ऐसे याद रखना आपको इस अधिनियम को। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आरटी 27, धारा 27 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। पर फिर भी क्या किया जाता है? उनको अलग अलग कार्यों में लगा दिया जाता है जो गैर शैक्षणिक हो। ठीक है। धारा 28 क्या कहती है? कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है। जो गवर्नमेंट जो टीचर है, ठीक है, उसके लिए ये रूल है। गव शिक्षक क्या हो सकता है? प्राइवेट और दोनों के लिए। ठीक है। प्राइवेट और दोनों के लिए क्या है? शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये ध्यान रखने की बात है, आपको एक बार इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र व शिक्षक का अनुपात कितना होता है? 30 और 1 का अनुपात होना चाहिए। किसमें? प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना होना चाहिए? 35 पे एक टीचर होना चाहिए। जबकि ऐसा है ही नहीं। ठीक है। हम जब पढ़ते थे तो हमारी स्कूल में 120 कक्षा में क्या थे? 120 टीचर स्टूडेंट थे और एक टीचर था उसमें। ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 40:1 होगा। ठीक है। आरटी के अनुसार अगर कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से ज्यादा है, 25% 200 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो इस पे तब कितना होगा? 40:1 होगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है, एक प्राध्यापक और एक और 5 शिक्षक। ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है। न्यूनतम है एक एक वीक में। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस है वो कितने हैं? वो है 200, 800 घंटे और 200 दिन। ठीक है। शैक्षणिक ये क्या है? प्राथमिक स्तर पर है। और 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? 1000 तो घंटे होते हैं, और या फिर 220 दिन। ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन, आर टी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो नो डिटेंशन पॉलिसी कक्षा 8 तक है। ठीक है। मतलब फेल नहीं कर सकते बच्चे को। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 4 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है। डिफरेंसेस 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होते हैं, ठीक है। एसएमसी के अध्यक्ष कौन होंगे? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पेरेंट्स, ठीक है। और इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान और खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति पर होगा। और ये तो क्या हुआ, बच्चों के लिए जो एसएमसी होती है उसका अध्यक्ष तो पेरेंट्स होंगे, और स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो किसकी होगी? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, ठीक है। दो तरीके की एसएमसी होती है यहाँ पे। और इसके अलावा होगा आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो वो कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था, मतलब इंक्लूसिव, मतलब सभी बच्चों को क्या करना, शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये क्या होती है? समावेशी शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। जो लाइन में सबसे पिछला हो, डाउन ट्रोडन हो, दलित, गरीब हो, ठीक है, सब बच्चों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को क्या करो, क्या करना चाहिए, स्कूल तक, पुस्तकालयों तक, टीचर तक क्या हो, उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। उसको क्या बोलेंगे अपन? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक की गई है, ठीक है। भारत शिक्षा में को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया, ठीक है। आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास पर लागू करने का अधिकार किसी को? केंद्र को होता है, ठीक है। आरटी के तहत अगर अध्यापकों के जो प्रशिक्षण के लिए कौन से स्टैंडर्ड होंगे, उसका डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हुई हमारी आज की राइट टू एजुकेशन के बारे में कॉम्प्रिहेंशन क्लास। इसमें से क्वेश्चन पूछने वाले जो टॉप प्रोविजंस है वो मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। किस किस धारा से, सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेट जेआरएफ में, या फिर सीडीपी सीटेट के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।